Today we solve our maths exercise 11.4 question number 9 and 10. Question number 9. Tanvay purchased a piece of cloth measuring 26 मीटर. तन्वय ने एक कपड़े का पीस खरीदा है, टुकड़ा खरीदा है जिसका नाप है 26 मीटर. Out of this cloth he gave 8 meter 35 centimeter for his shirt, 6 meter 65 centimeter for his pants and 4 meter 45 centimeter for his coat to the tailor. इस 26 मीटर के कपड़े में से तन्वय ने टेलर को 8 मीटर 35 सेंटीमीटर अपनी शर्ट सिलने के लिए दिया है, 6 मीटर 65 सेंटीमीटर अपनी पैंट सिलने के लिए दिया है और 4 मीटर 45 सेंटीमीटर अपना कोट सिलने के लिए दिया है. हाउ मच क्लोथ इज़ लेफ्ट विथ हिम. उन्होंने हमसे पूछा है कि तन्वय के पास अब कितना क्लोथ यानी 26 मीटर में से अब कितना कपड़ा बचा है अपने तीनों क्लोथ सिलवाने के बाद, तीनों शर्ट पैंट एंड कोट सिलवाने के बाद. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे कि तन्वय ने टोटल कितना क्लोथ अपने शर्ट पैंट और कोट सिलवाने के लिए दिया है. फिर उसे 26 मीटर यानी जो उसने कपड़ा ख़रीदा था उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितना कपड़ा अब उसके पास बचा है वो आंसर निकल आएगा. सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट है पीस ऑफ क्लोथ फॉर शर्ट. शर्ट के लिए जो कपड़ा उसने दिया है वो है 8 मीटर 35 सेंटीमीटर. पीस ऑफ क्लोथ फॉर पैंट. पैंट के लिए दिया है 6 मीटर 65 सेंटीमीटर. पीस ऑफ क्लोथ फॉर कोट. कोट के लिए दिया है 4 मीटर 45 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ. टोटल यानी लेंथ हमारी जो उसने शर्ट पैंट और कोट सिलवाने के लिए दिया है उसको निकालने के लिए हमने इन तीनों को सब ऐड किया है यानी जोड़ा है. 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 5 ऐड किया 15 का 5 1 कैरी. 3 में 6 ऐड किया 9, 9 में 4 ऐड किया 13, 13 में 1 कैरी का जोड़ा 14 का 4 1 कैरी. 8 में 6 ऐड किया 14, 14 में 4 ऐड किया 18, 18 में 1 कैरी का ऐड किया तो 19. स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आया है 19 मीटर 45 सेंटीमीटर. तो टोटल शर्ट पैंट और कोट का जो उसने कपड़ा सिलने के लिए दिया है वो है 19 मीटर 45 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें जो लेफ़्ट क्लोथ निकालना है यानी उसके पास जो कपड़ा बचा है उसको निकालने के लिए हमने स्टेटमेंट बनाई है लेंथ ऑफ परचेज क्लोथ यानी जितना क्लोथ उसने ख़रीदा था सबसे पहले वो लेंथ 26 मीटर था. स्टूडेंट, सेंटीमीटर में कोई डिजिट नहीं थी इसलिए हमने सेंटीमीटर में 0 लिख दिया है. क्लोथ गेव टू टेलर. जितना क्लोथ उसने टेलर को दिया शर्ट पैंट और कोट सिलने के लिए वो है 19 मीटर 45 सेंटीमीटर. क्लोथ लेफ्ट यानी अब उसके पास कितना कपड़ा बचा है उसके लिए हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया है. 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, इसलिए स्टूडेंट्स हमने इन्हें सबसे पहले कैरी लिया है. 6 में से 1 कैरी इधर लिया, यहाँ 10 हो गया. 10 में से 1 कैरी लास्ट 0 पे दिया तो लास्ट में 10 हो गया और यहाँ 9 बचा. अब 10 में से 5 माइनस करा 5, 9 में से 4 माइनस करा 5. यहाँ स्टूडेंट्स 5 बचा था हमारा. 5 में से 9 माइनस नहीं होता इसलिए हमने लास्ट 2 में से 1 कैरी लिया, यहाँ 15 हो गया. 15 में से हमने 9 माइनस किया 6 और लास्ट में 1 में से 1 माइनस किया तो 0, कुछ नहीं. तो लास्ट में हमारा आंसर आ गया है 6 मीटर 55 सेंटीमीटर. हैंस इसलिए द क्लोथ ऑफ द लेफ्ट इज़ 6 मीटर 55 सेंटीमीटर. जो तन्वय के पास क्लोथ बचा है उसकी लंबाई है 6 मीटर 55 सेंटीमीटर. Now students, we solve our question number 10. A shopkeeper had a bale of clothes 68 meter long. शॉपकीपर के पास एक क्लोथ की यानी कपड़े की बेल यानी कि गठड़ी है 68 मीटर लंबी. He sold 28 मीटर 75 सेंटीमीटर टू 1 कस्टमर. उसने पहले कस्टमर को 28 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा बेच दिया.
26 मीटर 45 सेंटीमीटर टू अनदर कस्टमर, और एक और कस्टमर को उसने 26 मीटर 45 सेंटीमीटर कपड़ा बेच दिया। एंड 9 मीटर 85 सेंटीमीटर टू अ थर्ड कस्टमर, और उसने थर्ड कस्टमर को 9 मीटर 85 सेंटीमीटर क्लॉथ बेच दिया। वॉट लेंथ ऑफ क्लॉथ डिड ही सेल इन ऑल, उसने टोटल कितना कपड़ा तीनों कस्टमर को बेचा। वॉट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज़ लेफ्ट, और कितना कपड़ा उसके पास बचा ये निकालना है। तीनों कस्टमर्स को कितना कपड़ा बेचा है ये निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें तीनों की जो लेंथ दी हुई है, जितना कपड़ा कस्टमर्स को बेचा है उसको ऐड करना होगा। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल उसने जितना क्लॉथ बेचा है वो निकल आएगा हमारे पास, और इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास लेंथ आएगी उसको जब हम टोटल क्लॉथ में से माइनस करेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट क्लॉथ जो उसके पास बचेगा वो निकल आएगा। इसके सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट बनाई है सोल्ड क्लॉथ फर्स्ट कस्टमर को जो उसने क्लॉथ सोल्ड किया है वो है 28 मीटर 75 सेंटीमीटर। सोल्ड क्लॉथ सेकंड कस्टमर को जो उसने क्लॉथ सोल्ड किया है वो है 26 मीटर 45 सेंटीमीटर। सोल्ड क्लॉथ थर्ड कस्टमर को जो उसने क्लॉथ सोल्ड किया है वो है 9 मीटर 85 सेंटीमीटर। टोटल क्लॉथ ही सोल्ड, लास्ट में हमारा टोटल क्लॉथ ही सोल्ड यानी जितना कपड़ा उसने बेचा है वो निकालने के लिए हम इन तीनों लेंथ को ऐड करेंगे। 5 में 5 ऐड करा स्टूडेंट 10 में 5 ऐड करा 15 का 5 1 कैरी। 7 में 4 ऐड करा 11 में 8 ऐड करा 19 में 1 कैरी का ऐड करा 20 का 0 2 कैरी। 8 में 6 ऐड करा 14 में हम 9 ऐड करेंगे 23 में हम कैरी का 2 जोड़ेंगे 25 का 5 2 कैरी। 2 में 2 ऐड करा 4 में 2 कैरी का ऐड करा 6। तो स्टूडेंट्स टोटल जो शॉपकीपर ने क्लॉथ बेचा है वो 65 मीटर 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हमारे पास टोटल जितना क्लॉथ बेचा है वो निकल गया, लेकिन अब हमें लेफ़्ट क्लॉथ निकालना है यानी जो क्लॉथ उसके पास बचा है। इसके लिए हमने स्टेटमेंट बनाई है टोटल बेल ऑफ क्लॉथ। टोटल जो हमें बेल ऑफ क्लॉथ दिया हुआ है जितना शॉपकीपर के पास कपड़ा था वो है 68 मीटर। सेंटीमीटर में अमाउंट नहीं था इसलिए हमने यहाँ 0 लिख दिया है। सोल्ड क्लॉथ है जितना बेचा है शॉपकीपर ने वो 65 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब लेफ़्ट क्लॉथ निकालने के लिए हम इन दोनों को माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, 0 में से इसलिए हम कैरी लेंगे, लेकिन 0 में से कैरी नहीं आ सकता इसलिए यहाँ 8 से कैरी लिया है। पहले यहाँ 10 हुआ स्टूडेंट्स, 10 में से 1 कैरी इधर दिया तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ 9 बचा। 10 में से हमने 5 माइनस करा 5, 9 में से 0 माइनस करा 9, 7 में से 5 माइनस करा 2 और 6 में से 6 माइनस करा 0। लास्ट में जो लेफ़्ट क्लॉथ है वो उसके पास है 2 मीटर 95 सेंटीमीटर। हैंस 65 मीटर 5 सेंटीमीटर सोल्ड क्लॉथ एंड 2 मीटर 95 सेंटीमीटर लेफ़्ट क्लॉथ। इसलिए हमारे पास शॉपकीपर के पास 65 मीटर 5 सेंटीमीटर तो कपड़ा उसने बेच दिया और 2 मीटर 95 सेंटीमीटर कपड़ा उसके पास बचा है।